शुरू ज़िंदा खुदा वाहद और बरहक के कादर और जलाली नाम में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रेवरेंड पास्टर शमौन अशरफ मसीह। और तमाम मसीही भाइयों और बहनों को ये मैं बताना चाहूँगा कि आज हम मौजूद हैं सियालकोट में, और हमारे बड़े ही मोहतरम डॉक्टर आदिल गौरी साहब हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया है। हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक के हवाले से वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, और उनके साथ और भी दोस्त अहबाब, डॉक्टर साहबान। आज हम जानेंगे कि किस तरह से वो हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक के मतलब अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो, आमीन। शुरू ज़िंदा खुदा वाहद व बरहक के कादर और जलाली नाम में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रेवरेंड पास्टर शमौन अशरफ मसीह। और आज हम मौजूद हैं सियालकोट में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल गौरी साहब, और ये मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन हैं। और थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि इनके साथ हमारा किस तरह से कांटेक्ट हुआ। चूँकि हम लोगों ने हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक का आगाज़ किया, तो कुछ दिन पहले मैंने इस बात को थोड़ा मुनासिब समझा कि मैं देखूं कि आया हमारी अहले मसीहत में कोई और भी कोई ऐसी तहरीक काम कर रही है या कि नहीं। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे फ़ेसबुक पे डॉक्टर साहब का एक पेज मिला मसीही तहरीक बेदारी के हवाले से, और मैंने वहीं से इनका कांटेक्ट नंबर लिया और डॉक्टर साहब के साथ जब मैंने बात की, मैसेज किया, और हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ जो तहरीक हमारी चल रही है उसकी पोस्ट वगैरह जो है वो मैंने डॉक्टर साहब को सेंड की, और डॉक्टर साहब ने फिर रिप्लाई किया और उनके साथ हमारा राब्ता हुआ और उन्होंने हमें इन्वाइट किया कि आप ज़रूर आएँ। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी, बल्कि उस दिन से, जिस दिन से डॉक्टर साहब के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है, उनके जो पहले अल्फाज हैं वो आज भी मेरे माइंड में गूंजते हैं, और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जब डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, और सेकेंडली ये कि ये चीज़ें देख के तकलीफ़ तो मुझे भी ज़रूर होती थी, लेकिन मैं ये सोचता था कि शायद किसी को गैरत आए। ये वो अल्फाज हैं जो फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर साहब ने मेरे साथ शेयर किए। आज हम उनके पास मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि वो किस तरह से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग सर। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक का आगाज़ किया गया है, जिसके मौक़िफ़ के बारे में भी आपने सुना भी है और देखा भी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चाहेंगे कि आप अपने ख़यालात का इजहार कीजिएगा कि हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ तहरीक जो काम कर रही है, इसको आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, और दूसरी बात ये कि मैं आपको खुलूस दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक ऐसी तहरीक का आगाज़ किया है जो कि मेरे अंदर बहुत देर से समाई हुई थी। मैं जब अखबारात में और स्पेशली संडे मैगज़ीन में जब इस तरह के इश्तहारात देखता तो मुझे इस बात की यकीनन तकलीफ़ होती थी कि मसीहियत में तो ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं कि जो कहें कि हम पास्टर भी हैं और हम आमल भी हैं। मेरे नज़दीक ये मसीहियत को बदनाम करने वाली बात है, क्योंकि मैंने जो कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है वहाँ तो लिखा है कि कोई हरामकार या कोई जादूगर खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो जब ये खुदावंद की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकते, जब ये खुदावंद की बादशाहत के वारिस ही नहीं, तो किस तरह ये खुदावंद के नाम को मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं ये एड्स देख रहा था, जैसे कि ये कोई जॉन शाह मसीह है, इसी तरह कोई पास्टर काला मसीह है जो साथ आमल भी है। इन्होंने ना सिर्फ मसीहत को बदनाम किया है, बल्कि ये मसीहत के वो मुक़द्दस स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस हैं। जैसे कि इन्होंने क्रॉस की तस्वीर अपनी एड्स पर बनाई हुई है, इन्होंने पाक अंजील
कोई तस्वीर को साथ शेयर किया हुआ है, तो मैं ये ज़रूर सोचता था कि कोई ना कोई ऐसा मसीही उठना चाहिए जो इनके इस काम का हिसाब ले, जो इनको बताए कि आपका ये अमल मसीहत के लिए कोई फ़ायदे का बायस नहीं बल्कि हमारे लिए बदनामी का बायस बन रहा है। और जो कोशिश आपने की है मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ। और मैं यहाँ आप दिगर पास्टर साहबान को मिले होंगे, आपकी उनसे बात भी हुई होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस काम को रोकने के लिए ज़िम्मेदारी सिर्फ पास्टर साहबान की नहीं है। हम जो लेमैन हैं, हम जो तहरीक चला रहे हैं, हम मोस्टली जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो इस मसले पर भी आप अपने आप को तन्हा ना समझें। मसीही तहरीक बेदारी पूरी कुव्वत के साथ आपके साथ खड़ी है और मैं यहाँ आपको ये दावत देता हूँ कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ कानून की जंग लड़ें, इनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम के लिए जाएं, वहाँ से इनके अगेंस्ट FIR दर्ज करवाएं। और अगर पूरे पंजाब में आप इसको रोकने का इरादा रखते हैं तो मसीही तहरीक बेदारी की लीगल टीम इस काम को रोकने के लिए, इनके ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हाई कोर्ट में आपके साथ खड़ी होगी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जिस तरह के मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि हमने अब तक काफ़ी इंटरव्यूज़ जो हैं वो लिए हैं, और अब कुछ लोग कहते हैं कि जी अब आप इनके पास जा क्यों नहीं रहे, अब आप इनको ट्रेस क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हम एक पूरे तरीके के साथ, एक लीगल तरीके के साथ जो है वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से सर आप बताइएगा कि आप हमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि थोड़ी देर पहले जब पर्सनल मीटिंग हमारी चल रही थी तो आप बात कर रहे थे कि हम लोग पंजाब आपके गुजरांवाला में भी आएंगे और हाई कोर्ट में भी जो है वो आपके साथ जाएंगे। तो इस हवाले से सर सारा थोड़ी सी डिटेल तमाम मसीही भाइयों और बहनों को बताइएगा जो अब इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ ये जो तहरीक है, अब इसका अगला कदम क्या होगा। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हम जो काम करते हैं हम उसको पूरे लीगल तरीके से करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इन लोगों से रब्ता करना चाहिए, इन लोगों को लीगल नोटिस भिजवाने चाहिए कि आप मसीहत में होते हुए मसीहत की बदनामी का बायस बन रहे हैं। आप उन पास्टर्स के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं जो खुदा के सच्चे खादम हैं, जो खुदावंद के नाम पर मुअजिज़े करते हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनकी दुआओं में असर है, जिनके ज़रिए से शफ़ाएँ होती हैं। आप उनको कॉपी करते हुए काले इल्म की तशहीर कर रहे हैं, जादूगरी की तशहीर कर रहे हैं। आप उनको लीगल नोटिस भिजवाएँ। उस लीगल नोटिस के रिस्पांस में अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए हम आपके साथ हैं। इससे बढ़कर आगे अगर इनके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है तो मसीही तहरीक बेदारी की लीगल टीम उसमें आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा सर, एंड पे मैं ये चाहूँगा कि आप इन लोगों के लिए जो पाक मजहबी निशानात इस्तेमाल करके तमाम अहले मसीहत के लिए मजहबी दिल आज़ारी का बायस बन रहे हैं, ऐसे लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज कन्वे करें। मैं इनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ज़ाती फ़ायदे की खातर, कुछ माल बनाने की खातर खुदारा मसीहत को बदनाम ना करें। मसीहत में बहुत ताकत है। हमारा तो खुदावंद ही मुअजिज़ात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। तो आप अपनी इस हरकत से बाज आ जाएं, आप अपने खुदावंद के हुजूर गिरें, माफ़ी मांगें और आइंदा के लिए ऐसे काम करने से तौबा कर लें। तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदावंद आपको माफ़ करेगा, क्योंकि बतौर जादूगर आप खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आखिरी एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे मसीही लोग हैं जो ऐसे झूठे आमलों के पास जाते हैं और उनका ज़रिया माश बनते हैं। तो चूँकि आप खुदा के पाक कलाम से भी वाकिफ़ हैं, खुदा के पाक कलाम को भी आप जानते हैं, तो हमारे तमाम देखने और सुनने वाले जो मसीही भाई और बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे हैं, उनमें से ऐसे लोग जो कि इन झूठे मसीही आमलों के पास जाते हैं और जाकर उनका ज़रिया माश बनते हैं, मैं चाहता हूँ कि सर उनके लिए भी एक आप मैसेज दीजिएगा कि बाइबल मुक़द्दस ऐसे लोगों की किस तरह से रहनुमाई करती है। जी देखें जी, जब लोग तकलीफ़ में होते हैं, मुश्किलात में होते हैं, तो वो अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं। ये जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये होशियार लोग होते हैं
ये लोगों की मुश्किलात को समझ जाते हैं, उनके माइंड को पढ़ लेते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप जिस खुदा के साथ चलते हैं वो खुदा नामुमकिनात का खुदा है। जब उससे मांगते हैं तो खुद आपको देता है। वो आपके मांगने से पहले आपकी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। और हमें तो कहा गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। तो आप अपने ईमान को मजबूत कीजिए और दुआ में ठहरिए, रोज़े में ठहरिए। तो जो काम आप करवाने के लिए इनके पास जा रहे हैं वो खुदावंद घर बैठे आपके काम करेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि मज़ीद आपको दुआ की ज़रूरत है तो वो खुदा के खादम जो खुदावंद के नाम पर हकीकी मायनों में खिदमत कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए और उनके साथ दुआ में ठहरिए। जी बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु आप सबको बरकत दे कि आप अभी तक वीडियो को स्टिल देख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर आदिल गौरी साहब जो कि मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन हैं और तमाम मुल्क पाकिस्तान में अहले मसीहत के लिए वो बाइस बरकत हैं। जहाँ कहीं पर भी अहले मसीहत पर जुल्म जबर होता है या नाइंसाफ़ी होती है, ये खुदावंद के लोग होते हुए अपना किरदार जो है वहाँ पर अदा करते हैं। और डॉक्टर साहब की खिदमात जो हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं। अगर कोई जानना चाहे तो मसीही तहरीक बेदारी का पेज फेसबुक पे आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और बताना चाहूँगा कि जिस सिलसिला में हम आज इनके पास आए हैं, डॉक्टर साहब ने हमें साथ देने की पूरी यकीन दहानी करवाई है कि हम लोग हाई कोर्ट तक जो है वो आपके साथ जाएंगे ताकि ऐसे तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा सके जो कि पाक मजहबी निशानात इस्तेमाल करके अपनी तशहीर कर रहे हैं और तमाम अहले मसीहत के लिए मजहबी दिल आज़ारी का बायस बन रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने इतना अपना कीमती टाइम जो है वो निकाला है हक़ की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक़ के साथ इस तहरीक के लिए। अपने अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तमाम मसीही भाइयों और बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ कि डॉक्टर आदिल गौरी साहब जो कि मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन हैं, और जिस तरह कि मैंने पहले वाज़े किया कि तमाम अहले मसीहत में तमाम मसीही भाइयों और बहनों के साथ जहाँ कहीं भी जुल्म नाइंसाफ़ी जुल्म जबर होता है तो ये खुदावंद के लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और हक़ का नारा जो है वो बुलंद करते हैं। आपके साथ कोई ऐसा मसला दरपेश होता है या कहीं पर भी आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है या मजहबी दिल आज़ारी होती है या मजहबी दबाव आपके ऊपर डाला जाता है तो आप मसीही तहरीक बेदारी का पेज जो है वो आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अफ़ज़ाइश हक़ चैनल के ज़रिए से भी आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं कि तमाम खिदमात के लिए हम भी दिल से आपको सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और आपको सलूट पेश करते हैं कि खुदावंद आपकी मुहाफ़ज़त फरमाए और अपने पाक फ़रिश्तगान को आपके चारों तरफ ख़ैमा रखे। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।